नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो राजस्थान की एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम सभी क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलता रहे। फटाफट बिना किसी देरी के मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। जो आज का जो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे यह है कि 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस है वह कहाँ मनाया गया। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में पुणे के अंदर मनाया गया। 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस है, पुणे के अंदर मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोनों तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे हिंदी में लिखा है और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, तो आप लोग बिल्कुल दोनों तरफ का लैंग्वेज देख सकते हो। तो अपना जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बनेगा सुशील कुमार मोदी को सम्मानित किया गया। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन से आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा जीके के क्वेश्चन कवर करवाने की, क्योंकि पेपर पुराना है तो अपना जो स्पेशल फोकस रहेगा जीके और स्टैटिक जीके के ऊपर रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? राजस्थान की कौन सी झील है जिसका दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में राजसमंद झील। आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा राजसमंद झील का यूज किया गया 6 वर्षों तक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। अगला ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, स्किप करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है? कोई भी कागज है, उस कागज के ऊपर यदि कोई भी अक्षर है, अक्षर के साथ में कोई भी संख्या है, इन सभी को पहचानने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में OCR, जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कोड रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कोड रिकॉग्निशन इसका पूरा नाम होता है OCR का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैथ का क्वेश्चन आ गया, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। राजस्थान ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो राजस्थान स्थान प्राप्त किया था तीसरा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को बड़ा देखना चाहते हो तो ये लो, मैं इसको काफ़ी ओनली सिंगल लैंग्वेज में आपको बड़ा कर देता हूँ, अच्छे से कंप्लीट आपको क्वेश्चन दिखेगा। सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में हनुमानगढ़ को लाभान्वित करती है, ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? कोलाना हवाई अड्डा राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी झालावाड़। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? यदि कोई भी हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह किसकी परमिशन लेगा या किससे परामर्श लेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बनने वाला है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। राष्ट्रपति है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल नदी की इनमें से जो सहायक नदी है वह है पार्वती, काली सिंध, बनास। तो कौन सी इसकी सहायक नदी नहीं है चंबल की? तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में माही इसकी सहायक नदी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 कहता है, कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? तो राजस्थानी पुरुष है वह अपने कानों में पहनते हैं, वह कौन सा आभूषण है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में मुर्की। ओनली ऑप्शन डी मुर्की है जो राजस्थानी पुरुषों के द्वारा कानों में पहना जाता है, मुर्की। अगला क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीर्ण माता मंदिर किस शहर के नज़दीक स्थित है? तो जीर्ण माता मंदिर है यह राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में सीकर। अगला क्वेश्चन है RTE का पूरा नाम होता है राइट टू एजुकेशन। लास्ट में जो ई शब्द लिखा है एजुकेशन है, यहाँ पे आई लिखा है,
आई का मतलब इन्फॉर्मेशन है, एक होता है RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन है सूचना का अधिकार, एक होता है राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार। अब देखिएगा RTI अधिनियम 2005, तो RTI कब शुरू हुआ 2005 से, किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी धारा 8, ऑप्शन बी धारा 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वह नियुक्ति की तिथि से के भीतर यानी कितने महीने के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। देखिएगा भारतीय संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बना दिया जाता है तो वह कितने महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है। तो आंसर बनेगा 6 महीने के अंदर अंदर निर्वाचित होना जरूरी है, अगर नहीं होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी। कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा जैसलमेर। 16 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर। जनगणना 2011 के अनुसार जैसलमेर जिले की जनसंख्या है वह सबसे कम थी, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र का हिस्सा है। निम्न विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो यह किस क्षेत्र के हिस्से में आता है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर। 17 का सही जवाब बनेगा मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ के अंतर्गत आता है। सबके सब आपके ओरिजिनल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से बिल्कुल जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक बालिका लिंगानुपात कितना था। बालक बालिका 0 से 6 आयु वर्ष का पूछा गया है। 18 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए 892। 892 राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बालक बालिका लिंगानुपात था 892। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर विज्ञान परिभाषिक शब्दावली में SMTP का पूरा नाम क्या है। SMTP का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 21, बातारी फुलवारी यह किसने लिखा था। बातारी फुलवारी क्या है, लोक कथाओं का संग्रह है, यह किसके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे आंसर बनेगा विजयदान देथा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बनेगा विजयदान देथा। बातारी फुलवारी विजयदान देथा। क्वेश्चन नंबर 22 मैथ का 23 देख लीजिएगा। 23 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग नंबर 4 क और मूल कर्तव्य हो जाएगा 51 क। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब बनेगा आर्टिकल नंबर 51A, अनुच्छेद 51A। और भाग कौन सा होगा इसका, भाग 4 का होगा जो मूल कर्तव्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। कमेंट करके बताइएगा मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। क्वेश्चन है कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 24, कामड़िया पंथ के संस्थापक है रामदेव जी, ऑप्शन नंबर बी रामदेव जी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है। जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनेगा श्री महावीर जी मेला, ऑप्शन नंबर ए श्री महावीर जी मेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है। अलीबख्शी ख्याल यह है अलवर में प्रचलित, अलवर। अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के अलवर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 27, 2025 में राजस्थान से निम्न में से किसे पद्म श्री सम्मान प्राप्त हुआ। तो राजस्थान से बेगम बतुल को पद्म श्री सम्मान प्राप्त हुआ, पद्म श्री वर्ष 2025 में। चलिए बेगम बतुल को। क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30,
रबी मौसम की मावठ वर्षा निम्न में से किससे संबंधित है? रबी मौसम की मावठ वर्षा किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बनेगा पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है। दोस्तों ये मैंने आज आप लोगों को राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 1 कवर करवाया है, जिसके अंदर टॉप 30 क्वेश्चंस यहाँ पे अपन ने कवर किए हैं। इसी प्रकार डेली बेसिस पे हम राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे लगाते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।